तिरछी नज़र के चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको विदित है कि हम तिरछी नज़र के इस चैनल में हर खबर का विश्लेषण तिरछी नज़र से करते हैं। हर खबर पर हमारी नज़र अलग तरीके से पड़ती है और उसका विश्लेषण हम अलग तरीके से करते हैं। हम ये जो आज की चर्चा है वो केंद्रित है दुनिया भर के उन सभी पहलवानों और मुक्केबाजों और उन सभी एथलीट्स के ऊपर जिनका कैटेगराइजेशन होता है वजन के हिसाब से। अगर उनका वजन बढ़ गया तो वो क्वालिफाइंग नहीं कर पाएंगे अपने उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। वो सारी जितनी ज़िंदगी भर तैयारियां करते हैं वो सब बेकार हो जाती हैं यदि उनका वजन जरा सा भी बढ़ जाए अपनी कैटेगरी से। हम जो आज की चर्चा करने जा रहे हैं वो केंद्रित है विनेश फोगाट के ऊपर, जिनको अयोग्य घोषित किया गया ओलंपिक में फाइनल मुकाबले में लड़ने के लिए। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 6 तारीख को सुबह 7 बजे जब वो पहला मुकाबला लड़ने से पहले उनका वजन किया गया था, तब निकला था 49 किलो 900 ग्राम। उसके बाद उन्होंने 3 जोरदार फाइट की। दुनिया के ऐसे पहलवान को उन्होंने हराया जो कभी हारी नहीं थी। बहुत संघर्ष के साथ उन्होंने तीसरी फाइट तक पहुंची वो, और उसके बाद उन्होंने रिंग से उतरी। लगभग 2 घंटे बाद उनका वजन जब फिर किया गया तब वो वजन निकला 52 किलो 700 ग्राम। इसका मतलब यह है कि सुबह से लेकर रात तक के बीच में उन्होंने 2 किलो 800 ग्राम वजन और गेन कर लिया। हम इस चीज़ को आपको याद दिलाना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। जो हमारा विशेष तरीका है जो सोचने का, हम उन चीज़ों पर चर्चा नहीं कर रहे कि किसने कॉन्स्पिरेसी कर दी, किसको लाओ भाई गोल्ड मेडल दे दो, ये इनसे रिक्वेस्ट कर लो, ये करो। हम इन सब बातों पर नहीं जा रहे। हम उस चर्चा पर जा रहे हैं जो कि ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जो ये नियम बनाया गया है ये वैध है या नहीं है, और ये वैध किस तरह हो सकता है। हम बताना चाहते हैं कि वजन की कैटेगरी में उन्होंने बोला, UWW ने, कि यदि 1 ग्राम भी वजन ज़्यादा हो गया तो हम अलाउ नहीं करेंगे, अयोग्य घोषित कर देंगे। क्योंकि उनका मानना यह है कि यदि ज़्यादा वजन का पहलवान कम वजन वाले पहलवान से लड़ेगा तो उसके ऊपर हावी हो जाएगा। चलिए, आपकी ये बात हो सकता है ठीक हो। अब हम इसी बात की ओर आपको ले जाना चाहते हैं, ध्यान दिलाना चाहते हैं। पूरे दिन में वजन उनका बढ़ गया 2 किलो 800 ग्राम। अचानक तो बढ़ता नहीं है वजन, अचानक कम भी नहीं होता है। हम ये जानते हैं, सब जानते हैं कि अचानक कम भी नहीं हो सकता है 1 घंटे में, और अचानक बढ़ भी नहीं सकता है 2 किलो 800 ग्राम वजन। तो इसका मतलब वो सारा दिन में उनका धीरे धीरे वजन बढ़ता रहा। सुबह 7 बजे जब अगर हम इस पर कैलकुलेशन करें 2 किलो 800 ग्राम वजन बढ़ा तो लगभग 14 घंटे में सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे के लगभग जब उनका आखिरी वजन लिया गया होगा बाहर बाउट होने के बाद, तब 2800 ग्राम लगा वजन बढ़ गया उनका। यानी कि हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में 200 ग्राम वजन बढ़ा उनका। पहली फाइट हुई लगभग 9 बजे के लगभग 2 घंटे बाद वजन लेने के, तो इसका मतलब उनका 400 ग्राम वजन बढ़ गया होगा। पहली फाइट पे उनका वजन हो गया 50 किलो 400 ग्राम। दूसरी फाइट हुई लगभग और 4 या 5 घंटे बाद, तब तक उनका वजन और 1 किलो बढ़ गया होगा। 200 ग्राम प्रति आवर के हिसाब से, प्रति घंटे के हिसाब से 200 ग्राम बढ़ा तो 5 घंटे में लगभग 1 किलो बढ़ गया होगा। तब उनका वजन हो गया होगा बढ़कर 51 किलो। तब उन्होंने दूसरी फाइट की, उस पर भी जीत हो गई, सबने वाहवाही की। तीसरी फाइट उनकी हुई लगभग 10 घंटे बाद, और उस समय उनका वजन पहुंच गया होगा लगभग 2 किलो ज़्यादा, 200 ग्राम प्रति घंटे के हिसाब से। यानी कि उन्होंने 52 किलो की फाइट के वजन के साथ 50 किलोग्राम कैटेगरी में फाइट किया, और वो भी जीत गई, और दुनिया भर में वाह वाह हो गई, और उन्होंने शानदार उपलब्धि हासिल कर ली, और सारा हिंदुस्तान उनके लिए वाह वाह करता रहा, तालियां बजाता रहा। और वो सोई इस ख्वाब के साथ, जाने सोने वाली थी इस ख्वाब के साथ कि अब मैं गोल्ड मेडल के लिए फाइट करूंगी ओलंपिक के लिए, जो उनका सपना था। जब 2 किलो 700 ग्राम वजन निकला उनका एक्स्ट्रा, तो सारी रात उन्होंने कोशिश की वजन कम करने की। अब हम फिर याद दिला दें आपको, जब 7 तारीख की सुबह उनका वजन किया गया तो निकला 50 किलो 100 ग्राम, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क से 100 ग्राम ज़्यादा, और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। कल वो फाइट करते रही लगातार बढ़ते वजन के साथ, उनको अयोग्य घोषित नहीं किया गया था। वो सब वैध चलता रहा क्योंकि सुबह 7 बजे उनका क्वालिफाइंग हो गया था। यदि ऐसा ही है तो हम एक उदाहरण दे दें बीच में आपको। ये ऐसा है बिल्कुल कि जैसे कि जब कोई तीरंदाजी का मुकाबला शुरू होने वाला है और तीरंदाज अपने मार्क पर खड़ा होता है, और वहाँ हम तय करते हैं कि क्या ये क्वालिफाई कर सक रहा है कि नहीं कर सक रहा है। जब वो तीर ऐसे लेकर खड़ा है, और उस समय हम उसको कहते हैं यस यू आर क्वालिफाइड, और उसके बाद हम अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेते हैं, हम फिर चेक नहीं करते ये क्वालिफाइड है कि नहीं है।
हो गया क्वालिफाई। अब वो तीरंदाज अपना तीर हाथ में लेता है और टारगेट पर जाकर बुल्सआई में लगा देता है। तो आप कहते हैं वाह, शानदार जीत। आपने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया कि बीच में ये पैदल चलकर गया या इसने तीर धनुष से छोड़ा था। इसी प्रकार आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उस पहलवान का वजन लगातार बढ़ता जा रहा था। आपको तो केवल इतना पता है कि सुबह वजन तोला तो क्वालिफाइंग था, तो दैट मीन्स अब उसका वजन कितना भी बढ़ता जाए तो वो बराबर माना जाएगा, यानी कि वो 50 किलो की ही चल रही है। अपने प्रतिद्वंदी से लड़ने के लिए आप बराबर उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये 50 किलो में क्वालिफाई कर रही है। ये कैसा नियम की वैधता है? हम बता रहे हैं कि उसका वजन लगातार 200 ग्राम बढ़ता जा रहा है, आप 1 ग्राम भी उसको रिलैक्सेशन नहीं देते, लेकिन वो 200 ग्राम हर घंटे बढ़ता जा रहा है और रात तक 1 किलो से ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन आप उसको लगातार वैध मानते जा रहे हैं। उस 1 किलो बढ़ी हुई वजन के पहलवान को आप लड़वा रहे हैं अपने से छोटे कम वजन वाले पहलवान के साथ, वो वैध है। लेकिन अगर वो तराजू पर 100 ग्राम ज़्यादा तुल जाती है तो आप उसको वैध नहीं मानते। अब हमारा सवाल ये है कि अगले दिन सुबह 7 बजे जब उनका वजन लिया जाता है तब निकल आता है 50 किलो 100 ग्राम अयोग्य हो गई, 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से। अब समाचार ये है कि उनकी फाइट का समय था रात 9:45। सुबह 7 बजे वजन लिया है आपने, रात को 9 बजे वो फाइट करेगी। वजन 200 ग्राम के हिसाब से आज फिर बढ़ेगा उसका, तो कितना वजन बढ़ जाएगा? हिसाब जोड़िए, लगभग 53 किलो के लगभग वो वजन में पहुंच जाएगी। तब आप उसको वैध मान लेंगे। हमारा सवाल यह है, तिरछी नज़र का आकलन यह है कि क्या यह नियम की वैधता है? यदि ये वैधता नहीं है तो इस पर गौर किया जाना चाहिए। इस नियम को दोबारा से तोला जाना चाहिए, नियम को तोला जाना चाहिए, ना कि उसके शरीर को। और इस बात पर सोचिए कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या ये न्याय कर रहे हैं। अगर हमारा आपसे एक बार और निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो लेकिन हमारे चैनल को ध्यान से सुने और इस पर अपनी कमेंट्स जरूर दें। हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके कमेंट्स हैं। हमको बताएं कि क्या हम जो सोच रहे हैं